हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक ए सफर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक ए सफर भी देना, गुफ्तगू ने सिखाया कि मैं गूंगी थी, गुफ्तगू ने सिखाया कि मैं गूंगी थी, अब मैं बोलूंगी तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगी तो बातों में असर भी देना। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इसका जो बेस टॉपिक चल रहा है दैट इज अ फाइलम पोरीफेरा। सो अब तक की सीरीज में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और इस सीरीज में मैंने काफी कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आई हूं और आपको उसे डीप में बताने की मेरी पूरी कोशिश रही है, और मैं ये चाहती हूं कि इसी तरीके से आप लोग सभी बच्चे पढ़ते रहे जितने भी पढ़ रहे हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what is the special nature of phylum Porifera? I already described the last and the previous class of mine. The specific character of Porifera is the canal system. Okay, canal system is entering and excrete out of the water with the help of a system is known as a canal system. So ये क्या होता है? Basically canal system होता है. So here is the two types of a canal systems part. Well, first one is a ostia and the second one is a osculum. So ये आप इसे याद रखेंगे, एंड द ऑस्टिया इज कम्स द वाटर एंड रिमूवल ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम। सो आपको इसे याद रखना है। सो व्हाट इज अ स्पेशल टाइप और स्पेशल नेचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा? दैट इज अ कैनाल सिस्टम। ओके, कैनाल सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखिए, most sponges are a, so sponges have a basically no symmetry, we can say that, and because they have only a unicellular organism, or sometimes they show the multicellularity but they not show the tissue grade of organization. Why? Because it is a very initial phylum. We can say that it is a porifera, pore bearing animal. Only some type of specific cells and the systems are presented, and the most sponges are the asymmetrical. We can say that A means, A का means होता है absent, सिमेट्री का मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं होती, तो दे आर सिंपल लाइक अ यूनिसेलुलर और ए समटाइम इट्स अ मल्टीसेलुलर, बट टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रेजेंटेड इन अ फाइलम पोरीफेरा। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेट्रीमेंटल एंड द टू बी अ पर्ल इंडस्ट्री? मतलब कौन सा ऐसा स्पॉन्जेस है जो पर्ल इंडस्ट्री में यूज होता है? बेसिकली दैट इज अ क्लाइनोरिया, ठीक है, या क्लिनोना। क्लिनोना जो होता है बेसिकली उसका पर्ल इंडस्ट्री में यूज होता है। पर्ल समझते हैं? पर्ल मीन्स मोती। पर्ल मीन्स क्या होता है? मोती। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो मोती का हम लोग देखते हैं, बहुत सारे उससे क्या होते हैं, आभूषण बने होते हैं, ठीक, बहुत सारी सजावटी चीजों में इसका यूज किया जाता है। एज ए इसका मतलब मिथोलॉजिकल वैल्यू भी होती है कि नहीं होती है? तो इन सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका मैं कहूं कि मतलब सौंदर्य प्रसाधन के लिए यूज किया जाता है, तो बहुत इसके क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो ये क्या है? क्लिनोआ, ठीक है, क्लियोना, ठीक है। क्लियोना इज अ स्पॉन्ज, इट इज यूज इन अ पर्ल इंडस्ट्री। ये क्या होता है? पर्ल इंडस्ट्री में यूज होता है। And the very prominent question, that is which type of the cells are capable of giving a rise to be other types of the sponge? मतलब ऐसा कौन सा सेल्स है जो अदर टाइप की सेल्स को ओरिजिनेट करे? So this is a archaeocyte cells and they have a individual totipotency capacity to be spread and differentiate the all type of a cell and develop the cells basically in the sponge in any type of a organism. Development biology says that archaeocyte is a specific type of a cells. They have only a totipotency. That means कि इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है, it can be said that कि ये स्टेम सेल्स होती है जिनमें खुद की टोटीपोटेंसी होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब समझते हैं? मतलब
द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी और उसे अलग पार्ट में अनदर पार्ट ऑफ बॉडी में डिफरेंशिएट करना है. दैट इज द टोटिपोटेंट सेल्स, स्टेम सेल्स एंड द archaeocyte cell in a sponge. A very prominent question, that is the next question, which one of the following group of the animal is a bilateral symmetrical and the triploplastic? So basically I give you example of the bilateral symmetry. This is my hand and this is a bilaterally. Bi means two, laterally मतलब एक के जैसा है ना, दोनों एक जैसे. So human की body क्या है? Bilateral symmetry है. जितना उसका दाया भाग है उतना उसका बाया भाग होता है. It means both type of a direction is similar in a size, shape and color. It is a bilateral symmetry and the triploblastic mean the three specific germ layer. We can say that first one is a endoderm and second most prominent, that is a ectoderm, and the third most is a mesoderm. These basic type of a germ layers are originate the different type of a organogenesis or a organs of the animal. So मतलब क्या होता है कि ये सारे जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक या बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं. ठीक है, सो इसे हमें याद रखना है. सो अब इसका एग्जाम्पल पूछा गया है. सो इट इज अ एस्कीहेलमिन्थीज. एस्कीहेलमिन्थीज से इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाता है बायलैटरली सिमेट्री. ठीक है, और आप इसे देखेंगे कि इसमें फ्लैट वर्म हो गया, ठीक है, राउंड वर्म हो गया. राउंड वर्म एस का मतलब होता है सॉरी, एस्कस का मतलब होता है राउंड वर्म, मतलब कि गोल वाले. तो उसको जब हाफ करो ना, जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके गोला बनाया, ऐसे हमने गोला बनाया, उसको हाफ करेंगे तो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा. दे आर द बायलैटरली सिमेट्री एंड अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ओके, so we cannot assume that कि all type of a higher grade of classification of a systematic classification of animal, only the bilateral symmetry show. It may be a possible that some type of a animals are shows a different type of a symmetry like a radial symmetry as well as the bilateral symmetry and the pentagonal symmetry. Okay, so आपको इसे याद रखना है. Next very important question, that is the tissues are absent in the body of. So I already described my previous class. This is a tissue and today's class after before 2 minutes. So tissues are absent in the body of sponges. So porifera is a unicellular animal. Sometimes they show a cell combination, but it is not a multicellularity. They cannot show a multicellularity with the tissue grade of organization. So tissue grade of organization को शो नहीं करते हैं. मल्टीसेलुलरिटी ऐसी होती है कि एक से थोड़ी थोड़ी सेल्स पाई जाती, बट दे आर नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल्स टू ओरिजिनेट अ टिश्यू को ओरिजिनेट करें. नेक्स्ट वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, दैट इज द टिश्यूज आर द एब्सेंट. ओके, ये हो गया. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनोसाइट फॉर्म ऑफ द लाइनिंग इज द पैरागैस्ट्रिक कैविटी इन अ. So conocyte is a specific type of a lining of the paragastric cavity, help in the process of the metabolic activity of specific, that is the digestion and related the physiology basically, and it is presented in sponges. ठीक है, sponges में present होती. So conocyte form of the lining of the paragastric cavity is present in sponges. Next very important question, which one of the following kinds of the animal is a triploblastic? So I already described triploblastic animal is a flatworm, or we can say that phylum. With this organisms are belonging to the phylum Aschelminthes. Okay, so आपको इसे ऐसे याद रखना था. Next prominent question is, one of the following is not a characteristic of the feature of sponge. So let's see the example. Presence of ostia. It is a true because ostia क्या होता है? Ostia से entering होती है. Okay. Indirect development. ठीक है. Indirect development भी क्या होता है? इसमें सही होता है क्योंकि indirectly development होता है, मतलब कोई direct development नहीं होता है. Okay, बिल्कुल true है. Intracellular digestion. बिल्कुल intracellular digestion भी इसमें होता है. But the body is supported by the chitin. It is a false answer. क्यों? क्योंकि इसमें जो बॉडी होती है बेसिकली वो काइटिन की नहीं होती है. ठीक है, वो एक इसमें सेल मेम्ब्रेन होती बेसिकली, उसी से ही ये कवर्ड रहती. तो काइटिन इसमें नहीं होता. काइटिन की बॉडी कहाँ पाई जाएगी? काइटिन की बॉडी वहां पाई जाती है जहां पर इंसेक्ट हो.
ठीक है। इंसेक्ट की जो बॉडी होती है काइटिन प्रोटीन की होती है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एनिमल डेट डज नॉट परफॉर्म द लोकोमोशन। सो लोकोमोशन, ऐसा स्पॉन्ज में ऐसा कौन सा एनिमल है जो लोकोमोशन को नहीं करता? लोकोमोशन समझते हैं मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट, लोकोमोशन होना। सो लोकोमोटिव ऑर्गन साइकॉन जो होता है, ठीक है, उसमें नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे साइकॉन को, ठीक है, स्काइफा, ठीक, जिसे कहते हैं। नेक्स्ट इज द कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन। सो कोइनोसाइट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए पैरागैस्ट्रिक कैविटीज आर फाउंड इन अ पोरीफेरा, और वी कैन से दैट स्पोंज में होता है। नेक्स्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द ओनली द फाइलम इन द एनिमल किंगडम विदाउट नर्व सेल्स। मतलब ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें नर्व सेल्स नहीं होते? अरे बेटा मेरी बात समझो बच्चों, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक है, फिर उसके बाद एस्कीहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, ठीक, उसके बाद क्या आएगा? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, पीसीज, एप्स, मैमल, रेप्टाइल्स, इतनी सारी चीजें जब आती हैं, तो यहां से ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट हुआ प्रोटोजोआ से, तो पोरीफेरा में तो अभी इनिशियल है ना, स्टार्ट तो बहुत बाद में वो चीजें डेवलप होंगी ना। तो नर्व सेल्स तो वहां डेवलप होती जब हम लोग एस्कीहेलमिन्थीज के बाद की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? वो थोड़े थोड़े पीएनएस, सीएनएस, कुछ सेंसरी ऑर्गन, एंटीना, एंटीनाइल या आर्थ्रोपोडा की बात करें तो वहां पे दिखाई देता है प्रॉपर, ठीक है। सो विच इज द वी कैन से दैट विच द ओनली फाइलम इन एनिमल किंगडम विदाउट एनी नर्व सेल्स। सो पोरीफेरा, बेसिकली पोरीफेरा में ऐसा कोई मैनेजमेंट, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं होती है कि नहीं? सो my dear student, I hope you like my class, my Pathshala. If you like my Pathshala, then give a more love and affection for Biology Pathshala. Press the bell icon of Biology Pathshala for the upcoming latest update of Biology Pathshala. Keep watch and stay continued with Biology Pathshala. Thanks to all students to watch my Pathshala.